Okay, so we are going to start. Companies Act 2013 is the law we are going to start. As already I have told you that previously there was a Companies Act 1956, which is replaced by the Parliament of India with companies incorporated under the Companies Act 2013 is the law we are going to start. Now, in entire chapter of Companies Act 2013, certain points we are going to discuss, and that points we are going to see is that one. Number one, we will discuss the features of the company form of business के advantages क्या क्या है, वो advantages उसके features हम लोग discuss करेंगे. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस करने के क्या क्या बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स हम लोग डिस्कस करेंगे. हाँ, देन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे. इससे हम लोग एक्चुअली कंपनी का एक डिसएडवांटेज और एक लाइबिलिटी साइड भी कंसिडर करते हैं. हाँ, अभी देखो अंदर जाने के पहले आपको इसका मतलब बताती हूँ कि कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी मतलब क्या है. आई विल एक्सप्लेन यू. हाँ, we'll just take out one example for understanding what this corporate wealth theory is all about. हमने कंपनी के फीचर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर सैलमन के केस के मदद से डिस्कस किया. याद है आप सबको? अभी अभी कंपनी हैव इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी, लायबिलिटीज कंपनी के हैं, हाँ, असेट्स कंपनी के हैं. ओके, जो भी प्रॉपर्टी है वो कंपनी की प्रॉपर्टी है. कोई भी एक्ट किया तो वो एक्ट किसने किया बोलना है हमें, वहां पे कंपनी ने एक्ट कर दिया, हम लोग वहां पे क्या करेंगे, ऐसे कंसिडर करेंगे. गॉट द पॉइंट? हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या बोलना हमें, कंपनी को सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है. हाँ, विल जस्ट टेक आउट वन एग्जांपल. आपको कुछ सालों पहले एक सत्यम कंपनी ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था. अगर समझो कभी रीड आउट किया होगा या व्हाटएवर. हाँ, तो देखो जब कोई कंपनी से कोई फ्रॉड होता है, बड़ा कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट होता है, हाँ, या कोई टैक्स इवेजन होता है, व्हाटएवर इट मे बी, बट कंपनी कुछ भी इलीगल करती है, कोई फ्रॉड करती है, तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, बोलो फ्रॉड किसका है, सत्यम का है, राइट? हाँ, तो इस सर्कमस्टेंसेस में अब सत्यम को पनिश करके क्या होगा ना, सत्यम को कोई एग्जिस्टेंस है क्या, फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या सत्यम को? सत्यम से पैसे रिकवर करेंगे मतलब किससे रिकवर करेंगे? कभी कभी क्या होता है पता है, जब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कोई फ्रॉड या कोई रॉन्गफुल इलीगल एक्ट होता है, तो कंपनी नाम का पर्दा, कंपनी नाम का जो कर्टन है, हाँ, वो कर्टन उठाना पड़ता है, और उस कर्टन के पीछे कौन रियल पर्सन है जिसने ये फ्रॉडुलेंट एक्ट किया है, ये ढूंढना पड़ता है. कभी कभी कंपनी नाम का पर्दा उठा के देखना पड़ता है कि इस कंपनी के पर्दे के पीछे छुपा हुआ वो रॉन्गफुल पर्सन कौन है. हाँ, उससे हम बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, सम कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी. समटाइम्स इट बिकम नेसेसरी टू लिफ्ट द वेल. वेल मतलब पर्दा. हाँ, कर्टन को ही यहाँ पे लीगल वर्ड क्या कंसिडर किया है, वेल, VEIL. हाँ, तो कभी कभी ये वेल उठा के चेकआउट करना पड़ता है कि who is the real person responsible for all this particular wrongful activity, fraudulent activity, illegal activity, etc. तो उसके कुछ circumstances दिया. हमेशा ये पर्दा नहीं उठाया जा सकता. हाँ, क्योंकि मैक्सिमम circumstances में यही रूल अप्लाई होगा कि कंपनी have separate legal identity. सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है कंपनी को, लायबिलिटी कंपनीज के हैं, एसेट्स कंपनी के हैं, प्रॉपर्टी कंपनी की है, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी करती है. बट कभी कभी वो वेल उठा के चेकआउट करना पड़ता है कि कौन रियल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट फ्रॉड है वहां पे, और उसे हम बोलते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल्थ या कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी. हाँ, उसको भी और एक वर्ड क्या है, हाँ, पायरेटिंग द कॉर्पोरेट वेल्थ. लिफ्टिंग की जगह एक वर्ड वहां पे पायरेटिंग भी यूज किया हुआ है. सो दैट इज फीचर्स, मतलब पॉजिटिव साइड देखेंगे. कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी मतलब कंपनी डिफरेंट फ्रॉम मेंबर है, लेकिन वेल कैन बी लिफ्टेड टू डिसरिगार्ड द सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. कभी कभी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी को डिसरिगार्ड करके हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर सकते हैं. वो कब कब एक 6-7 सर्कमस्टेंसेस है, वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट फीचर्स डिस्कस करेंगे. नंबर 2 कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी डिस्कस करेंगे हम लोग वहां पे. हाँ, देन नंबर 3 पॉइंट वी विल डिस्कस इज कंपनी, मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी बनती है, बट कब, रजिस्टर होने पर ना. पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी
नहीं है, बट कंपनी का रजिस्ट्रेशन वेरी 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 मच कंपलसरी है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है तो वो बेसिकली इंडिपेंडेंट लीगल आइडेंटिटी बनती ही नहीं। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। वो कैसे करवाना है ये बीइंग अ प्रोफेशनल हमें पता होना जरूरी है। इसलिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, ये चैप्टर भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट। हाँ, फिर वो रजिस्ट्रेशन किसके साथ में होता है, आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनी। फिर हमें उसका सर्टिफिकेट मिलता है और फाइलिंग की प्रोसेस क्या है, वो सारा मटेरियल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, सो पॉइंट नंबर, चैप्टर नंबर 1 ऑफ दिस टॉपिक विल बी फीचर्स ऑफ कंपनी. Chapter number 2 of this point number 2 of this chapter will be corporate wealth. Point number 3 of this chapter will be incorporation of company. हाँ, then मैंने आपको बताया था कि कंपनी को किसकी जरूरत होगी, बोलो, कैपिटल की जरूरत होगी ना कंपनी को बिजनेस करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, बोलो, हमारा शेयर कैपिटल। हाँ, तो वी विल डील विद द शेयर कैपिटल, मतलब क्या है। हाँ, उसके टाइप्स होते हैं, शायद खुशी छोड़ के मेजोरिटी लोगों को पता हो। नॉमिनल कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, वो सारे कैपिटल के टाइप्स भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाँ, शेयर्स के बेसिकली 2 टाइप होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. ओके, that types of shares also we will discuss, types of share capital we will discuss, types of shares भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाँ, देन नेक्स्ट वन क्या गया, देखो, कोई भी कंपनी जब रजिस्टर होती है ना, कोई भी कंपनी जब रजिस्टर होती है तो उस कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। हाँ, एंड दैट 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी आर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी क्या है, बोलो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक है, और the another document which is there is the articles of association is the another document. हाँ, इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ना, वो एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कंसिडर किया जाता है, बोलो, इट इज कंसिडर्ड एज अ कंपलसरी डॉक्यूमेंट। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या, बोलो, इट्स अ नॉट कंपलसरी फॉर एवरी कंपनी, बट सम ऑफ द कंपनीज के लिए वो कंपलसरी होता है। अब ये दोनों क्या है, बोलो, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का पर्पस क्या है, हाँ, देन कंपनी का कैपिटल कितना होगा, कंपनी के जो सारे बेसिक स्कोप एंड ऑब्जेक्ट होंगे ना, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे जाते हैं। इसीलिए ऐसे बोला जाता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी अपॉन विच बिल्डिंग ऑफ द कंपनी इज स्ट्रक्चर्ड। हाँ, मेमोरेंडम मतलब कंपनी का एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर कंपनी की बिल्डिंग क्या है, बोलो, स्ट्रक्चर्ड है। हाँ, मेमोरेंडम कंपनी का ऑब्जेक्ट बताता है, कंपनी का स्कोप बताता है। मेमोरेंडम के बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी लिखा है उसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती। कंपनी शुड एक्ट विद इन द पावर ऑफ द मेमोरेंडम। तो ना, यहाँ पे हमें डॉक्ट्राइन भी पढ़ने को मिलेगा। अगर कंपनी कुछ एक्ट ऐसा करती है कि जो मेमोरेंडम के बियॉन्ड है, तो उसे हम क्या बुलाते हैं, पता है? It's called in the language of the law as ultra virus. क्या बुलाया जाएगा, बोलो? It is going to be called as ultra virus. हाँ, now what is word ultra virus stands for? देखो, ultra means beyond. कहीं पे मेंशन करना तो करके रखो। अल्ट्रा मतलब क्या हो गया, बोलो, बियॉन्ड, एंड वायरस मतलब पावर। कंपनी को जो भी एक्ट करना है वो कहाँ तक करना है, बोलो, विद इन द पावर ऑफ द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने जितने अधिकार दिए हैं उतना ही एक्ट कंपनी कर सकती है। से फॉर एग्जांपल, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि कंपनी कैन टेक अ लोन अप टू 50 लाख रुपीस, तो कंपनी कैन टेक लोन ओनली अप टू रुपीज 50 लाख। अगर कंपनी 80 लाख का लोन लेती है तो वो लोन कंपनी पे बाइंडिंग नहीं होगा। मतलब कंपनी के किसी डायरेक्टर ने वगैरह कंपनी के लिए 80 लाख रुपए का लोन लिया तो वो लोन किस पे बाइंडिंग नहीं होगा, बोलो, कंपनी पे बाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि इस 80 लाख के लोन को हम लोग क्या बुलाएंगे फिर वहां पे, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द, इट इज बियॉन्ड द पावर, अल्ट्रा वायरस। क्योंकि कंपनी का लिमिटेशन ऑफ पावर कितना था, बोलो, इट इज ओनली 50 लाख, और लोन कितना लिया, बोलो, 80 लाख। तो ये एक्ट कैसे हो गया, कंपनी के बियॉन्ड पावर। तो कंपनी बोलेगी कि भाई हम लोग 50 लाख के लिए लायबल है, उसके ऊपर हमारी लायबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर आप उस डायरेक्टर से रिकवर करो, जो करना है करो। कंपनी विल बी लायबल मैक्सिमम फॉर 50 लाख, क्योंकि हमारे मेमोरेंडम में लिखा है कि कंपनी की बोरिंग पावर कितनी है, 50 लाख रुपए। ध्यान में आ रहा है वहां पे? हाँ, सो कौन कर रहा है ये? ओके, सो कंपनी का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा, बोलो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
इसके बारे में हम लोग सारा डिटेल डिस्कस करेंगे। मेमोरेंडम को 5 क्लॉजेस होते हैं, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज एक्सेट्रा। वो सारे क्लॉजेस, उसकी डिटेल्स हम लोग क्या करेंगे, अंदर डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन डॉक्यूमेंट, कंपनी के जो इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स है ना, वो किस में लिखे होते हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। हाँ, ऐसे एक सेंटेंस हमेशा यूज किया जाता है कि मेमोरेंडम मतलब वो 4 कॉर्नर्स है जिसके बियॉन्ड कंपनी नहीं जा सकती, लेकिन उसके अंदर के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब कौन है, बोलो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। हाँ, जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है नीचे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिफाइंस रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज ऑफ द कंपनी। कंपनी के बेसिक रूल्स क्या होंगे, रेगुलेशंस क्या होंगे, बायलॉज क्या होंगे, वो कौन दिखाता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दिखाता है। हाँ, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी आसानी से अमेंड कर सकती है। हाँ, कंपनी हैज अ पावर टू अल्टर द आर्टिकल थ्रू द स्पेशल रेजोल्यूशन। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कंपनी आसानी से आर्टिकल्स में चेंजेस कर सकती है। हाँ, बट मेमोरेंडम को चेंज करना कंपैरेटिवली उतना इजी नहीं होता है। सो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 सब parts in this chapter, Companies Act 2013, we are going to deal. Number 1, features of the company. Number 2, corporate wealth theory. Number 3, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. नंबर 4, कंपनी के शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे. नंबर 5, शेयर्स के बारे में बात करेंगे. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे. सो विद दिस वी आर गोइंग टू डील विद द न्यू चैप्टर कंपनीज एक्ट 2013. हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे. हाँ, तो अभी क्या करते हैं, कल सुबह ही फ्रेश शुरू करते हैं हम लोग इसको. कंपनीज एक्ट स्टार्ट कर देंगे, फीचर्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे हम लोग कल पूरा.